इंडियन टीम इस विश्व कप में कहाँ तक पहुंच पाएगी? क्या रोहित और कोहली जो हैं वो बेस्ट ओपनिंग पेयर हैं? क्यों नहीं बदला है हमने बैटिंग ऑर्डर सिंस द लास्ट टू वर्ल्ड कप्स? एग्जैक्टली सेम नज़र आता है, सिर्फ एक बदलाव के साथ। और कितने हमारे चांसेस हैं, कहाँ तक पहुंचेंगे एंड ऑल ऑफ दैट। वैसे टीम इंडिया का प्रीव्यू नहीं किया हमने यार। हेलो, इट्स अबाउट टाइम नाउ। चोपड़ा जी, क्रिकेट चौपाल का ये बड़ा ही स्पेशल एपिसोड है फॉर अ सिंपल रीजन कि हम बात करने वाले हैं अपनी टीम की यार। अपनी टीम की बात करने तो उसके लिए आज कोई स्पॉन्सर नहीं है। विदाउट स्पॉन्सर आई एम ऑल्सो टेकिंग योर क्वेश्चन, तो इसको आप ये भी कह सकते हैं हैशटैग आस्क आकाश, यानी कि आपके सवालों के कुछ जवाब मैं देने का प्रयास करूंगा। पहले तो भारतीय टीम की बात करते हैं कि स्ट्रेंथ क्या है भारतीय टीम की, थोड़ा स्वॉस एनालिसिस करते हैं। भारतीय टीम की जो स्ट्रेंथ है वो है एक्सपीरियंस वर्ल्ड स्टेज पे बहुत काम आता है। अगर आप ऑलरेडी जानते हैं कि कैसे मुश्किल परिस्थितियों से निकलना है, और ये वाला काम रोहित और कोहली और बुमराह और सूर्य कुमार यादव नाउ, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जाडेजा, बहुत सारा वहाँ पर एक्सपीरियंस आपको नज़र आता है और आप कहते हो यार आई मीन दीज गाइज हैव बीन देयर एंड डन दैट। तो एक एक्सपीरियंस जो है वो भारतीय टीम की बहुत बड़ी मजबूती के रूप में आपको दिखेगा। दूसरी चीज़ जो इस टीम की अच्छी है वो इसके पास बल्लेबाजी में विराट कोहली हैं, गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह है, दो एब्सोल्युटली गन प्लेयर्स और रिलायबल प्लेयर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कंसिस्टेंसी की अगर हम बात करें कि कंसिस्टेंटली उतने रन जरूर बना के देंगे। ऑफकोर्स रोहित शर्मा की एक्सप्लोसिवनेस भी आएगी और बाद में हार्दिक पांड्या की फिनिशिंग भी आएगी, बीच में सूर्या के कमाल के शॉट भी आएंगे, पर जो रिलायबिलिटी के दो फैक्टर्स, जो पिलर्स रहेंगे जिनसे आप उम्मीद लगाएं एंड 99.9% वो डिलीवर करते हो, वो ऊपर एक विराट कोहली दिखेंगे आपको, बाद में एक दिखेंगे जसप्रीत बुमराह। गेंदबाजी के अंदर अगर हम देखें तो ऑफ कोर्स दो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, दोनों अलग तरीके के हैं। कुलदीप यादव मुझे लगता है एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हो सकते हैं, क्योंकि ये विश्व स्टेज पे जब बीच के जो ओवर्स आएंगे उनमें कुलदीप यादव की लेग स्पिन, वेदर इट्स इन न्यूयॉर्क या फिर जब हम वेस्ट इंडीज़ जाएंगे या फिर अगर सेमीफाइनल पहुंचते हैं, गयाना में हमारा मैच होता है, तो वहाँ पे उनका रोल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये कुछ स्ट्रेंथ्स मुझे नज़र आती हैं कि भाई टीम के अंदर डायनामिज्म है अगर उसका अच्छे से इस्तेमाल किया जाए। इज़ देयर अ पोटेंशियल वीकनेस? स्ट्रेंथ से हम चलते हैं वीकनेस की तरफ। वीकनेस तो नज़र आ रही है मुझे, वो आ रही है कि बैटिंग ऑर्डर जो हम अभी फिगर आउट कर रहे हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। बिल्कुल मैं इस बात का फ़ैन नहीं हूँ कि आप वर्ल्ड कप में जाके बैटिंग ऑर्डर क्यों ढूंढ रहे हो। जो चीज़ आपको पहले ढूंढ लेनी चाहिए थी, कंफर्म हो जानी चाहिए थी, वो अभी भी आप तलाश रहे हैं। दैट मीन्स थिंग्स आर नॉट राइट। दूसरा, मुझे लोअर मिडिल ऑर्डर की थोड़ी समस्या नज़र आती है। द फिनिशिंग जो है वो उसमें उतनी एक्सप्लोजिव पावर विद द फॉर्म वो नज़र नहीं आ रही है। रविंद्र जाडेजा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या फिर भी अच्छा खेल रहे हैं, पर अक्षर पटेल नहीं। दैट्स नॉट योर आइडियल फिनिश यार। आई मीन अगर आप फिनिशर्स की तरफ देख रहे हैं तो उनकी सूची अगर आप बनाएंगे कि चलो टॉप वर्ल्ड के टॉप 5 फिनिशर देखते हैं, इनमें से शायद किसी का भी नाम आप वहाँ ना रखना चाहें। तो अगर आपके पास वो एक भी फिनिशर उतना कमाल का नहीं है, कीपिंग इन माइंड कि हो सकता है कि पहले 6 ओवर में उतने रन ना बने, तो फिर थोड़ी सी फायर पावर आपको कम नज़र आती है, अनलेस ऑफ कोर्स कि आपके टॉप 3-4 में से कोई एक बल्लेबाज अंत तक बैटिंग करता है, क्योंकि ऐसा काम भारतीय टीम बहुत बार करती हुई आई है। अभी चाहे वो रोहित हो या कोहली हो या सूर्या हो या पंत हो, एंड तक बैटिंग कर जाते हैं एंड थोड़े से पेपर ओवर द क्रैक्स हो जाता है, तो वो वाला काम अभी भी हो सकता है। अपॉर्चुनिटीज़ बतेरी हैं यार, क्योंकि लेट्स बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, अब आपसे तो क्या ही छुपाना है और छुपाना चाहिए भी नहीं। आईना झूठ नहीं बोलता है यार। 2007 में हम जीते थे, इनॉग्रल एडिशन था, उसके बाद से अब तक वी हैवंट रियली लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशन। एक हम फाइनल खेले, वो 2014 का बांग्लादेश वाला टूर्नामेंट। सेमीफाइनल कई बार खेले, पर मतलब सेमीफाइनल इज़ नॉट अ साइन ऑफ विक्ट्री एनी मोर, मतलब वो सक्सेस नहीं है। सक्सेस होने के लिए भारत को पोडियम पे जाना है, नंबर 1 नंबर 2 पे फिनिश होना ही द बेयर मिनिमम है, क्योंकि फाइनल में चलिए एक बार हो सकता है कि कभी चीज़ें आपके पक्ष में ना पड़ें, पर एटलीस्ट द फाइनल्स तो अपॉर्चुनिटी इस बार बहुत है। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि ये जो हमने स्क्वाड देखा है, इनमें से कई लोगों का तो ये शायद आखिरी वर्ल्ड कप होगा। अगर आखिरी वर्ल्ड कप की तरफ आप देख रहे हैं तो फिर यू वांट देम टू हैव अ ट्रॉफी इन देयर हैंड्स। वरना ये वाले वर्ल्ड कप में भी आप बिल्कुल एक युवा टीम के साथ जा सकते थे, आपने नहीं जाने का फैसला किया है। क्यों? क्योंकि आपको इन खिलाड़ियों पर विश्वास है कि ये जाते जाते आपको एक वर्ल्ड कप देकर जाएंगे। सो दैट्स दैट। स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? मुझे नहीं लगता कि स्ट्रैटेजी कुछ एक्चुअली बदलने वाली है एज़ कम्पेयर टू जिस तरीके से हम पिछले साल खेले थे। ऑलमोस्ट वैसी ही रहने वाली है, क्योंकि परिस्थितियाँ भी नई बॉल से वैसी चल रही हैं, थोड़ी सी ज़्यादा हरकत कर रही है गेंद, खासतौर से न्यूयॉर्क में। और अगर वेस्ट इंडीज़ में देखें तो एक आधी पिच तो बहुत ही धीमी नज़र आएगी। रोहित शर्मा हो सकता है ज़्यादा अल्ट्रा एग्रेसिव मोड में आए, पर शायद वो भी ना आए कि आप लंबा बैटिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो स्ट्रैटेजी इज़ नॉट चेंजिंग अ लॉट। आप ये मान के मत चलिए कि
पहले 6 में हम 60 मारने के चक्कर में और हर बार मार देंगे। डोंट काउंट वो यूएसए वाला मैच या फिर कनाडा वाला मैच, जो असली मैचेस की हम बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट इवन अगेंस्ट आयरलैंड उनकी नई बॉल का अटैक ठीक ठाक है, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ ह्यूज चेंज इन द स्ट्रैटेजी एज कम्पेयर टू जो पिछले साल रही थी या पिछले 2 साल पहले जो वर्ल्ड कप हुआ था। नाउ आई विल टेक योर क्वेश्चंस यार, क्योंकि क्वेश्चंस की बात थी। अच्छा सवाल है, इज विराट एंड रोहित द बेस्ट ओपनिंग पेयर अंडर द सर्कमस्टांसेस? यस यार, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सबसे बेहतर तो इस समय यही लग रहे हैं। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन हम ढूंढ जरूर रहे थे, पर लेफ्ट राइट मिल नहीं रहा है। जो चीज़ नहीं मिल रही है अब उसके पीछे काहे को भागना। अब या तो करा लेते हैं भाई यशस्वी से ओपन, लेकिन यशस्वी से ओपन तो नहीं करा रहे हैं हम। हमारा बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि हम यशस्वी के साथ ओपन कराएं। अब अगर यशस्वी ओपन करते हैं तो नीचे शिवम दुबे नहीं खेल पाएंगे, और वो भी आप नहीं चाहते हैं। तो कुल मिला के दिस इज़ द बेस्ट ओपनिंग पेयर भैया, और हो सकता है जब नई गेंद हरकत करे तो ज़्यादा काम भी आ जाए। चलो जी, ये हो गया। संजू को क्या दूसरा मौका मिलना चाहिए? अभी तो टफ होगा। मिलना चाहिए एट सम स्टेज यस, पर अभी वो संभव नहीं होगा। हो सकता है, आई मीन डोंट रूल दैट आउट, कि पता चले शिवम दुबे की जगह ही मिल गया, क्योंकि अगर दुबे का फॉर्म सडनली डजंट टर्न फॉर द बेटर तो हो सकता है कि टीम सैमसन की तरफ चली जाए, क्योंकि और तो कोई ऐसा बाहर बैठा नहीं हुआ जिसको आप कहो कि मतलब यशस्वी इज एन ओपनर, तो वो तो रिप्लेसमेंट होने वाली नहीं है। तो नीचे ही अगर रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हो तो संजू कुड बी दैट गाय लेटर ऑन, पर अभी मुझे नहीं लगता कि शुरुआत में मौके ज़्यादा मिलने वाले हैं। ये क्यों सेम ही टीम क्यों है, इंडिया हैज़न्ट चेंज मच, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि मोहम्मद मिस्टर ASD 708 हैं ये। नहीं, सही कह रहे हो आप, हम नहीं बदले हैं, तो मोर वी चेंज द मोर वी रिमेन द सेम, वो वाली स्टोरी रह गई है इस टीम के साथ था। टीम इंडिया कहाँ जाएगी? टॉप 4 में तो जाना चाहिए लॉजिकली, और टॉप 4 में चले गए तो कह रहे हैं गयाना में हमारा मैच भी होगा। अब गयाना वाली जो पिच हमने देखी है उसके अंदर तो बॉल ऐसे गज गज भर घूम रहा है, और हमारे पास तो 4 स्पिनर हैं। सो मे बी दैट इज़ वॉट रोहित वॉज हिंटिंग एट, कि हम 4 स्पिनर लेके जा रहे हैं, पर मैं अभी नहीं बताऊंगा हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। मे बी ही वॉज टॉकिंग अबाउट दैट सेमीफाइनल गेम, वी डोंट नो, पर दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि तो टॉप 4 तक तो जाना चाहिए यार। आई होप वी गो ऑल द वे। आई एम नॉट वेरी 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 ऑप्टिमिस्टिक एंड बुलिश अबाउट इट, पर गुड चांस है कि वहाँ तक पहुँच सकते हैं। गुड चांस है, ग्रेट चांस बनने में अभी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि ये टीम साथ में नहीं खेली है यार, एंड दैट डजंट गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर एक टीम जो है एक ही तरीके से साथ लगातार नहीं खेलती है तो। इज द हार्डेस्ट ग्रुप अमंग्स द 4 ग्रुप्स इन द T20 वर्ल्ड कप। आई थिंक द ग्रुप ऑफ डेथ इज ग्रुप D। उसमें एक्चुअली बैटिंग बहुत कठिन नहीं, उसमें एक्चुअली खेलना बहुत कठिन है, क्योंकि कोई भी टीम किसी को भी मार सकती है, फिर चाहे वो नेपाल हो, नेदरलैंड्स हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, साउथ अफ्रीका हो। आई मीन दे आर ऑल ग्रेट टीम्स, ग्रेट अगेन लूजली यूज़ कर लिया, पर वेरी गुड टीम्स। और ऑन देयर डे नेपाल जो है वो श्रीलंका को मार सकती है, बांग्लादेश जो साउथ अफ्रीका को मार सकती है, और नेदरलैंड्स जो है वो बांग्लादेश को मार सकती है। आई मीन कोई भी किसी को मार सकता है, इस दैट काइंड ऑफ अ ग्रुप। उसके फ़ायदे भी होते हैं, उसके नुकसान भी होते हैं। अब फ़ायदा ये होता है कि अगर आप कहीं एक मान लीजिए हार गए, साउथ अफ्रीका से श्रीलंका हार जाती है फॉर एग्जांपल, या साउथ अफ्रीका से, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग वैसे श्रीलंका के हाल बुरे हैं, पर अगर बांग्लादेश मान लो हार जाती है साउथ अफ्रीका से, पर देन देयर इज़ अ चांस कि साउथ अफ्रीका नेपाल से हार गई। आई मीन वो भी हो सकता है। तो ऐसे में आपके चांसेस जो है वो बने रहते हैं। अगर आप कोई ईजी ग्रुप में फंस जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया जिस ग्रुप में है और या पाकिस्तान जिस ग्रुप में है, तो पाकिस्तान मान लीजिए अगर आयरलैंड से हार गई तो फिर गए, क्योंकि फिर आप ये उम्मीद कर रहे होते कि यार अब इंडिया कोई और एक मैच हार जाए या आयरलैंड किसी और से हार जाए। कई बार वो हो नहीं पाता है, क्योंकि बाकी टीम्स हल्की हैं। यूएसए कनाडा को मार देगी आयरलैंड वुड एक्चुअली गो थ्रू, एंड द सेम इज़ ट्रू फॉर इंडिया। सो ये मतलब ग्रुप ऑफ डेथ होता है। दिखने में लगता है थोड़ा सा मुश्किल है, पर समटाइम्स इट वर्क्स इन योर फेवर, क्योंकि एक तो अच्छी क्वालिटी के सारे मैच खेलने पड़ते हैं, एंड देन देर इज़ एन अपॉर्चुनिटी, गलती करने का आपके पास मौका रहता है, जबकि यहाँ ना इंडिया के पास वो मौका है ना ही पाकिस्तान के पास है। आयरलैंड के सामने जो फिसला, अगर कोई फिसला, फिर टाटा बाय बाय के पूरे चांसेस बन जाते हैं। बाकी अपने सवाल भेजिएगा। कल रात को एक्चुअली बाय द टाइम यू सी दिस वीडियो मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि आई हैव टू बी इन न्यूयॉर्क होपफुली फॉर द इंडिया आयरलैंड गेम। सो वहाँ से फिर टाइम स्क्वायर में मैं रह भी रहा हूँ, तो वहाँ से फ़ोटो शोटो भेजूँगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और चलता हूँ, 15 घंटे की फ़्लाइट है, लंबी सी है। विल टॉक अबाउट इट, पर आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। और आपने कहा था कि लाइव आना सर वहाँ से, तो फिर आएंगे यार। आई मीन आपने कह दिया, पक्का आएंगे, जाएंगे न्यूयॉर्क से लाइव आएंगे यार। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो, मज़ा आएगा, बजा दो।